हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये डिस्कशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है जिन्होंने अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था नीट यूजी 2023 की ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में। ठीक है, तो अभी क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी एमबीबीएस एंड बीडीएस का मैं एक अदर वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जिसने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो उसका जो कल रिजल्ट है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो हम ये देखने वाले हैं कि सेकेंड राउंड में अभी कट ऑफ क्या गई है। बेसिकली सेकेंड राउंड ये है, लेकिन आप लोगों के लिए जो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फर्स्ट राउंड जैसा ही है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो हुआ था एमसीसी की तरफ से उसमें आपको चॉइस फिलिंग का जो चांस है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, तो वैसे अगर हम ऑफिशियली देखें तो ये सेकेंड राउंड है, लेकिन अगर हम कन्वेंशनली देखते हैं तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बीएससी नर्सिंग में। तो अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एक बार। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई है तो उनको भी पता लग जाएगा कि कहां तक कट ऑफ गई है, एंड जिनको सीट अगर अलॉट अभी फर्स्ट राउंड में नहीं हुई है या फिर जो सेकंड राउंड है, ठीक है, उसमें अगर अलॉट नहीं हुई है तो आपको आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आगे आपको किस राउंड में पार्टिसिपेट जाके करना चाहिए सो दैट कि आपको सीट मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहे। ठीक है, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा सेकंड राउंड में और वो अभी नेक्स्ट राउंड यानी कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, या फिर उसके बाद एक और राउंड होगा स्ट्रे राउंड, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की आप सोच रहे हो। तो इस बार क्या है कि मॉप अप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके बाद जो आपका स्ट्रे राउंड होगा उसमें भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगर मान लो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसके बाद एक और राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा स्ट्रे राउंड, जिसमें आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्रेश कैंडिडेट की तरह। प्रीवियस ईयर तक ये फैसिलिटी एमसीसी की तरफ से नहीं दी गई थी। ठीक है, तो स्ट्रे राउंड में पिछले साल तक वही पार्टिसिपेट कर सकता था जिसने मॉप अप राउंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हो। तो अब यहां पर देख लेते हैं, मैं रिजल्ट के साथ साथ ही आपको दिखाऊंगा कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर दो कोटा की बात करेंगे, एक ऑल इंडिया लेवल पे और एक जो आपका दिल्ली एनसीआर कोटा है। तो इन दो कोटा की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने कैटेगरी वाइज जो है सभी के आगे रैंक लिखे हैं और उनके जो है अप्रोक्सीमेट मार्क्स लिखे हैं। ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि इतनी रैंक के आसपास कितने मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, तो ये डेटा भी मैंने ऑनलाइन ही लिया है। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बट हाँ फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिनको रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में नहीं कोई भी आइडिया है। ठीक है, तो अभी मतलब हम ये ट्रीट करके चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड ही था। ठीक है, वैसे ऑफिशियली सेकंड राउंड है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ देख सकते हो। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ गई है वो गई है 1,02,591 रैंक, और इसके रैंक के आसपास जो आपके मार्क्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 478 मार्क्स है। ठीक है, तो 478 मार्क्स तक जो है जनरल कैटेगरी में जो है यहां पर बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि बीएचयू वगैरह की कितनी कट ऑफ गई होगी, क्योंकि बीएचयू की आई थिंक मैक्सिमम ही जाती है। तो आप मान के चल सकते हो कि जनरल कैटेगरी में बीएचयू आई थिंक जो है मतलब 510 515 तक कहीं ना कहीं हो सकता है मिल गया हो। ठीक है, उतना मैंने चेक नहीं करा, बस मैं कट ऑफ बता रहा हूं कि नर्सिंग जो कॉलेज है ऑल इंडिया कोटा से इतनी रैंक पर जनरल कैटेगरी में मिल चुका है। अब इसको एक बार रिजल्ट से वेरीफाई करके भी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो 1,02,591 जो है यहाँ पर आपकी रैंक थी, तो हम उसी रैंक पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पर सर्च कर लेता हूँ 1,02,591। ओके, तो ये पीडीएफ में सर्च हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो ये आप देख सकते हो। ठीक है, 15,882 ये सीरियल नंबर है, और इसके आगे जो रैंक लिखी है वो 1,02,591 लिखी है, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा। और जो कॉलेज इनको अलॉट हुआ है कैंडिडेट को वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैकॉन। ठीक है, यानी कि राजकुमार अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि न्यू दिल्ली में है, और बीएससी नर्सिंग हुआ है, और कोटा जो है वो ओपन है और कैटेगरी इनकी जनरल है। तो इनकी कैटेगरी भी जनरल थी और जो इनको सीट अलॉट हुई है वो भी जनरल कैटेगरी की सीट ही अलॉट हुई है। ठीक है, इन्होंने टोटल 20 चॉइसेस फिल करी थी, तो इनको फ्रेश अलॉट हुआ है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग तो भाई फ्रेश ही अलॉट होगा सेकेंड राउंड में जब उन्होंने चॉइस फिल करवाई है। तो ये आपकी 1,02,591 जो रैंक है जनरल कैटेगरी से कट ऑफ गई है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर ओबीसी की कट ऑफ देखोगे तो ओबीसी की गई है 1,14,319 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और यहां पर जो मार्क्स हैं इतनी रैंक के आसपास वो है आपके 465 मार्क्स अराउंड। ठीक है, तो 1,14,319 ये रैंक भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें।
ठीक है। तो 1,14,319, ये 1,08,000 है, 1,13,000 यहीं कहीं होगा, ठीक है। 1,14,319, तो ये आप देख सकते हो 16404 सीरियल नंबर पे 1,14,319 यही रैंक थी, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1,14,319 यही है। और बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा लिखा है इसमें, ठीक है। और इन कैंडिडेट को भी जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो वही सेम रैकॉन कॉलेज अलॉट हुआ है, और बीएससी नर्सिंग कोर्स अलॉट हुआ है। कैटेगरी जिसमें अलॉट हुआ है वो है ओबीसी, और कैंडिडेट की भी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद अगर देखोगे ऑल इंडिया कोटा में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जब हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक गई है वो है 1,23,035, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 1,23,035 रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हुआ है बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा से। और इतनी रैंक पर जो आपके अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं वो है 456, ठीक है। तो 1,23,035 ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, इसी लिस्ट में 1,23,035, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 16714 ये सीरियल नंबर है, उसके आगे रैंक लिखी है 1,23,035। बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया, इनको भी जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो रैकॉन कॉलेज अलॉट हुआ है, और बीएससी नर्सिंग कोर्स है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट की, और जो जिस कोटा में या जिस कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है वो भी ईडब्ल्यूएस ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद एससी कैटेगरी अगर आप देखोगे तो इसके लिए, इस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो है 2,23,317, मतलब 2,23,317 रैंक तक जो है आपका बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और इतनी रैंक पर जो आपके अप्रोक्सीमेट मार्क्स की रेंज है वो अराउंड 360 मार्क्स हैं, तो लगभग 360 नंबर पे जो है बीएससी नर्सिंग जो है ऑल इंडिया कोटा से मिला है। अभी ये आगे जितने और राउंड होंगे तो ये रैंक उतनी ज्यादा और ऊपर पहुंचती जाएगी, ठीक है। तो 2,23,317 ये मैं आपको दिखा देता हूं इसमें सर्च करके, 2,23,317, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। तो 19,158 सीरियल नंबर पे ये रैंक है जो अभी हमने सर्च की, और बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा ही है। उसके आगे आप कॉलेज देख सकते हो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैकॉन, और बीएससी नर्सिंग कोर्स अलॉट हुआ है। कैटेगरी कैंडिडेट की एससी है, और जिसमें अलॉट हुआ है वो भी कैटेगरी एससी ही है, ठीक है। तो ये एससी कैटेगरी के लिए हो गया। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 2,97,545। तो यहां पर मैं ये भी सर्च करके दिखा देता हूं, 2,97,545, ठीक है। तो ये देख सकते हो 20,580 सीरियल नंबर है, इसके आगे वही रैंक लिखी है जो अभी हमने सर्च करी, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा। सेम कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि ये कॉलेज सभी ने अपने लास्ट चॉइस में फिल करा होगा, इसलिए लास्ट चॉइस पे मिला है, ठीक है। तो ये रैकॉन हो गया। उसके बाद बीएससी नर्सिंग और कैटेगरी दोनों में देख सकते हो, कैंडिडेट की कैटेगरी और अलॉटेड कैटेगरी दोनों में एसटी मेंशन है, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के लिए इतनी आपकी कट ऑफ रैंक गई है, और इस रैंक के आसपास जो मार्क्स हैं वो है 315। अब आगे चलते हैं बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर कोटा पे। दिल्ली एनसीआर कोटा मतलब जिसका जो डोमिसाइल है या फिर जो बोनाफाइड रेजिडेंट है आपका दिल्ली एनसीआर रीजन का, ठीक है। तो उनके लिए कट ऑफ रैंक थोड़ी ऊपर गई है, मतलब रैंक ऊपर गई है, कम मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जैसे आप यहां देख सकते हो जनरल कैटेगरी में 478 के अराउंड जो है कॉलेज मिला है, लेकिन यहां पर 405 नंबर के आसपास ही कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर भी दिखा देता हूं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 1,75,260, इसको मैं सर्च करके दिखा देता हूं, 1,75,260, ठीक है। तो ये सर्च हो रहा है अभी, क्लियर है, ठीक है। तो 1,75,260 ये गई आपकी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सो दैट कि थोड़ा जल्दी सर्च कर ले, ठीक है। तो ये 2 लाख हो गया, ये 1,10,000, ठीक है, यही कहीं पर होगा 1,75,260, ठीक है। तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, 1,71,000, 1,74 ये रहा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 18,098 सीरियल नंबर पे 1,75,260 ये रैंक है। और यहां पर जब आप आगे जाके कोटा देखोगे तो लिखा है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर, ठीक है। और यहां पर जो इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में दिल्ली एनसीआर कोटा से जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, वो हुआ है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो ये अलॉट हुआ है, और आगे आप देख सकते हो कोर्स में बीएससी नर्सिंग मेंशन है, और कैटेगरी जो है ओपन, मतलब अलॉटेड कैटेगरी जो है ओपन है, और जो कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल है। ओपन जनरल एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हो गया।
उसके बाद बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर कोटा में जो है ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 2,35,578, जिसके लिए मार्क्स जो है वो अराउंड 364 मार्क्स है, मतलब 364 नंबर के आसपास जो है ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर दिल्ली एनसीआर कोटा से सीट मिल गई है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो 2,35,578 ये मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने खुद से ही सब सर्च किया है, ठीक है, पूरा डेटा बनाया है एंड उसके बाद ये सब चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ यार ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ देखो 2,35,578 बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर इसके आगे मेंशन है और वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज मिला है, ठीक है। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग उसके आगे ओबीसी लिखा है, मतलब कैटेगरी कैंडिडेट की भी ओबीसी और जिसमें अलॉट हुई है सीट वो भी ओबीसी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देख सकते हो 2,60,671, ठीक है। तो ये भी सर्च करके दिखा देता हूँ 2,60,671, क्लियर है। तो ये देख सकते हो बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर मेंशन है और वही फ्लोरेंस कॉलेज मिला है यहाँ पर भी, और बीएससी नर्सिंग और आगे ईडब्ल्यूएस लिखा है, मतलब कैटेगरी कैंडिडेट की भी ईडब्ल्यूएस और जिसमें सीट अलॉट हुई है वो भी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और यहाँ पर इतनी रैंक के आसपास जो मार्क्स है वो है आपके अराउंड 338। उसके बाद एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 2,60,010, ठीक है, 2,60,010, ये मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कहाँ पर है, यहीं कहीं पर होगा। तो ये रहा 2,60,010। तो इसमें आप देख सकते हो आगे कोटा लिखा है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर और सेम कॉलेज अलॉट हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और बीएससी नर्सिंग कोर्स है और दोनों में कैटेगरी जो है एससी मेंशन है। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो लगभग 339 मार्क्स के आसपास जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट हो चुका है। उसके बाद एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर एसटी कैटेगरी दिल्ली एनसीआर के लिए काफी ज्यादा जो है कम कट ऑफ गई है, सिर्फ 200 मार्क्स के आसपास ही जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की सीट अलॉट हो गई है। तो ये जो रैंक है वो है आपकी 5,39,170, ये भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, 5,39,170, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है, 5,39,170। इसमें आगे आप देख सकते हो लिखा है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर और कॉलेज वही सेम अलॉट हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और कोर्स आपका बीएससी नर्सिंग है और कैटेगरी दोनों में आगे एसटी मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डेटा था, सारी कैटेगरी वाइज बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा और बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर कोटा। तो दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितनी कितनी रैंक गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपको जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर उसके अगले वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी मॉप अप राउंड से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लाइक मॉप अप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और किन कैंडिडेट्स को जो है बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लो, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए। अब जैसे मान लो कि सपोज कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, तो इस बार सपोज जो आपका सेकंड राउंड हुआ है इसमें 478 मार्क्स तक मिला है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स के 450 मार्क्स हैं या 440 मार्क्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके भी नेक्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लगभग आप मान सकते हो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ मार्क्स है वो आपके लगभग मेरे को लगता है कम से कम 20-30 मार्क्स तक तो नीचे ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, ओके। बाकी मैं बता दूंगा मॉप अप राउंड स्टार्ट होने से पहले। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और बाकी कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।